आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे कि पिछले वीडियो में एक दोस्त का कमेंट आया था कि मैं चीज़ों को बहुत बार रिपीट करता हूं, तो कोशिश करूंगा उस चीज़ को ना करने के लिए। और उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी सजेशन की वजह से मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ। तो फिर मैं आप सबको भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कहीं कहीं पे कुछ खामियां आपको नज़र आ रही है तो फिर ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं खुद को और बेहतर बना सकूं और आपको और स्मूथली और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझा सकूं। उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं। और मैं दिल से भाई आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं, आपने बताया कि कहां पर मेरी कमी थी। ठीक है, तो देर ना करते हुए बिल्कुल भाई टाइम पास नहीं करूँगा, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली जो नक्षत्र, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और दूसरी चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस दे देते हैं कि हम नक्षत्रों के बारे में भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नक्षत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हम 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। उनमें हम बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं, और कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हम घुस जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि हम 12 राशियाँ, 12 घर और 9 प्लैनेट्स में ही खुद को कैद कर देते हैं। और अमूमन अगर आप डेली आप अपनी हॉरोस्कोप की मतलब देखते हैं, राशिफल अगर देखते हैं, तो फिर बस राशि के बारे में बता दिया जाता है। लेकिन बहुत कम शायद ऐसे यूट्यूबर्स होंगे या फिर चैनल होंगे जहाँ पर नक्षत्रों के बारे में कोई जिक्र भी करता हो या फिर उसके बारे में कुछ बताता भी हो। तो फिर नक्षत्र क्यों ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आज कुछ मैं आपको झलक बताने वाला हूँ, क्यों ज़रूरी है और कैसे हम जाने अनजाने में वो सारी चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ आइडिया भी नहीं है। तो इस वजह से पहले मैं आपको जो चीज़ें मालूम है आपको उसके बारे में पहले बताऊँगा, फिर थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाके थोड़ा आपको जानकारी दूंगा, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू यहाँ से करेंगे, हमारे पास अगर आप इंडियन कल्चर देखोगे तो फिर यहाँ पे हमें 12 मंथ्स दिया गया, क्योंकि हम अगर अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे करके हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है या फिर जो हमारी कल्चर है, तो फिर यहाँ पे हम बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण ऐसे करके हमारे पास 12 मंथ होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो 12 मंथ जिसको हम यहाँ पे मतलब ब्रिटिशर्स आने से पहले ये सारी जो चीज़ें हमारे पास थी, जो यहाँ पे चल रही थी, वो सारे मंथ कैसे आए, वो कहाँ से, वो नामकरण जो उसका किया गया, जैसे बैसाख मास, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का राज क्या है, चलो मैं आपको आज बताता हूँ। तो ये जो सारे 12 मंथ हमारे पास है, तो वो इन नक्षत्रों से आया है। हमारे पास 27 नक्षत्र है और एक अभिजीत नक्षत्र है जो 28 को हम काउंट करते हैं। लेकिन सपोज़ हम शुरू से देखते हैं, सपोज़ हम देखते हैं बैसाख मास, ठीक है। तो वैशाख मास के लिए हमारे पास जो 27 नक्षत्र है, वहाँ पे एक विशाखा नक्षत्र है, और उसी विशाखा नक्षत्र से ही ये वैशाख मास आया है। चलो उससे वैशाख, उसके बाद ज्येष्ठ है। बिल्कुल उसी तरह हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उसमें ज्येष्ठा एक नक्षत्र है। फिर आषाढ़ है, आषाढ़ के लिए एक पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा है, पूर्वाषाढ़ा, तो उसमें से आषाढ़ मास आया। जैसे कि उसके बाद श्रावण मास आए, श्रावण के लिए उसके लिए हमारे नक्षत्र में एक श्रवणा नक्षत्र दिया गया है, जिसके अधिपति चंद्रमा बनता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो 12 मास है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास एक नक्षत्र है। उस नक्षत्र को बेस करके ही हमें ये जो 12 मास है हम इस्तेमाल करते हैं, उससे ही ये 12 मास आया है। और उसके पीछे भी कारण है क्यों पर्टिकुलर हम उसी नक्षत्र को चूज करते हैं। उससे पीछे क्या वजह ये है कि देखोगे जो भी नक्षत्र है वहाँ पे एक फुल मून आता है। फुल मून तब होता है जब सन और मून दोनों आमने सामने होंगे, तो फिर वहाँ पे देखोगे उस एक नक्षत्र में उसका गोचर हो रहा होगा।
तो ऐसे ही हमारा जो फुल मून का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक साल में अमूमन 12 फुल मून होते हैं, तो उस वजह से ही हमारे पास ये 12 नक्षत्र दिया गया है और उस नक्षत्र के हिसाब से हमारे जो मंथ है उसको कैटेगरीज कर दिया गया है। और इसके बाद भी और नक्षत्रों का क्या स्पेशलिटी है या फिर उसके पीछे के मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको और बताता चलूँ। तो सपोज़ मान लो कि मेरी एक राशि है, जैसे आपकी कोई राशि हो सकती है, मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, या फिर कोई भी राशि हो, मकर, कन्या, जो भी राशि हो। हर एक राशि में हर एक राशि में 3 नक्षत्र आ जाते हैं। जैसे कि सपोज़ मान लो हम मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, भरणी में 4 चरण होते हैं और कृत्तिका का 1 चरण मेष राशि में आता है। तो इसी वजह से ही सपोज़ आपका मेष राशि है या फिर आपके फ्रेंड का भी मेष राशि है, देखोगे आप दोनों के नेचर और सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा और उसके पीछे का कारण यही है। लेकिन हम क्या करते हैं, रोज़ हॉरोस्कोप देख लेते हैं, हाँ हमारा मेष राशि है, हमारा वृषभ राशि है, तो फिर इसके लिए आज का दिन ऐसा जाने वाला है। लेकिन जब आप उसके डेप्थ में जाते हो तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज़ किसी का मेष राशि है तो उसके लिए दिन खराब गया होगा, लेकिन और कोई मेष राशि वाला होगा लेकिन उसका दिन उतना खराब नहीं गया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और बेसिकली जो आपका नामकरण भी किया जाता है वो इसी नक्षत्र को बेस करके ही दिया जाता है। जब आपकी शादी की जाती है तो फिर पहले नक्षत्र को देखा जाता है कि नक्षत्र का मिलान होता है या नहीं होता है। और इसके ऊपर भी शायद मैं और एक वीडियो में शायद मैंने जिक्र किया था इस चीज़ के बारे में। तो बिल्कुल उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि नक्षत्र कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए जानने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा आप सबके लिए बताऊँ कि सारे नक्षत्रों का महत्व क्या है। हम कोशिश करूँगा कि एक एक नक्षत्र को हम डिटेल्स में जानें, उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है एक एक नक्षत्रों को लेके। तो उम्मीद यही करूँगा कि आगे चल के डिस्कस करें। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ सवाल हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि हाँ भाई, कोशिश किया हूँ कि चीज़ों को सिंपल रखूँ और बहुत ज़्यादा रिपीट ना करूँ इस बार। और फिर भी अगर भी कुछ मिस्टेक आपको महसूस हो रहा है तो फिर ज़रूर बताइएगा, मैं रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ कुछ कमेंट है तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।